और इस शुभ को पकड़ना इसलिए है कि अशुभ हाथ में नहीं रह जाए। अशुभ छूट जाएगा, शुभ में आएंगे, शुभ में आएंगे, अशुभ छूट जाएगा। इसलिए ये जो आपकी भ्रांति है कि प्राणायाम नहीं करना, फिर आप प्राणायाम नहीं करना तो फिर आप इधर उधर मन भटकाते रहते हो। इसलिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर सामयिक के शिविर में सिखाया गया कि कुछ अपने शरीर को ऐसा बनाइए कि जिसके कारण से 48 मिनट तक शरीर में शांति की अनुभूति हो, हल्कापन महसूस हो, उबासी नहीं आई, है ना। उबासी लेना सामयिक में दोष है ना, जम्भाई लेना दोष है ना, आलस करना दोष है ना, आंग मरोड़ना दोष है ना। अब इन बातों से बचना है। जैसे कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क लगाना पड़ेगा, हाथ धोने पड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। वैसे ही अशुभ से काया को बचाना है तो उसको कहीं ना कहीं शुभ में लगाना पड़ेगा। इस शुभ में लगाओगे तो मन अशुभ के, काया अशुभ की तरफ नहीं जाएंगे। सेम वचन का है कि आपने मौन भी कर लेता, अंदर में भाषा चलती रहती है, विचार उच्चारण चलते रहता है, संवाद चलते रहता है, सेल्फ डायलॉग चलते रहता है। अब उस सेल्फ डायलॉग में यदि हम अपने ही सारे विचारों में उलझते चले जाएं तो समय का आनंद नहीं आ पाएगा। इसलिए वह एक शुभ उच्चार का कोई मस्त है कि जिस मंत्र में आपका मन लग जाए उच्चारण करना है, चाहे नौकार मंत्र का हो, चाहे लोगस्य का हो, चाहे नमुत्थनम का हो, चाहे दशकाली की कोई गाथा हो, कोई आगम की कोई गाथा हो। जिस गाथा को आप ताल में, लय में, एक सुर में गुनगुनाते चले जाए, ऐसे गुनगुनाए, ऐसे गुनगुनाए, ऐसे गुनगुनाए कि आपका मन, आपकी काया उस वाइब्रेशन में तन्मय हो जाए, तल्लीन हो जाए। और काश यदि अगला कदम उठा सके कि आप पुच्छ सनम का पाठ कर रहे हो और मुझे लगता है यदि आपने विरुद्ध के एक समय की आराधना करी तो 48 मिनट तो यूं पूरे हो जाएंगे आपके। 29 गाथाएं हैं और एक एक गाथा पर 1-1.5 मिनट भी आप टिके रहे, एक एक गाथा का अर्थ चिंतन करते चले गए तो आनंद आएगा, उन भावों का अंदर में जागरण हो जाएगा और ये सुप्रणिधान होगा। दुष्प्रणिधान से बचना है तो सुप्रणिधान में जाना पड़ेगा। गलत लोगों के संगति से बचना है तो अच्छे लोगों की संगति करनी पड़ेगी। जब तक छदमस्त है, जब तक संसार में है, आहार तो करना ही है। आहार संज्ञा है तो आहार तो करना ही है। मन है तो चिंतन तो होगा ही। वचन योग है तो वचन की प्रवृत्ति होगी ही। काया योग है तो काया की प्रवृत्ति होगी ही। इन सब का योग का निरोध तो 14वें गुणस्थान में होगा। जब तक ये योग है, मन है तो चिंतन तो चलेगा ही, मनन तो होगा ही। आपके पास केवल इतना ही चुनाव है कि शुभ का चिंतन करना कि अशुभ का चिंतन करना, सात्विक आहार करना कि तामसिक आहार करना, शुभ उच्चारण करना कि अशुभ भाषा बोलना। इतना ही ऑप्शन आपके पास है। नहीं बोलने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, नहीं करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। जो कहते निवृत्ति 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 तो 14वें गुणस्थान में। अभी निवृत्ति होगी केवल पाप से। सावज्यम जोगम पचक्रामी है, पुण्य योग के पचकान नहीं वहां पर, पाप के पचकाने। अकर्णिजम जोगम पचकामी, पचखाए पाव कम में। पाप कर्म के प्रत्याख्यान है, पुण्य कर्म के प्रत्याख्यान नहीं है। पाप के प्रत्याख्यान है, इसका मतलब पुण्य का दरवाजा खुला है और पुण्य में लगोगे तो पाप का दरवाजा बंद हो जाएगा। ध्यान में रखना है। पाप का दरवाजा बंद करना हो तो डायरेक्ट पाप पर काम नहीं कर सकते हो।
पुण्य का दरवाजा खोल दो, दरवाजा बंद हो जाएगा। कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी, लेकिन उसको एक इस आयाम में देखना कि सास ने नई आई बहू को कहा कि देख, अंधेरा आने मत देना, अंधेरा होने मत देना। पुराने जमाने की बात है। और सास मंदिर चले गई, सांझ हो गई, अंधेरा आने लगा है। तो बहू ने हाथ में लाठी लेकर के अंधेरे को पीटना शुरू किया, और अंधेरे के पीटने पीटने में सारे घर के अंदर के बर्तन, मिट्टी के बर्तन सारे टूट करके, और वो भी परेशान हो गए। लेकिन अंधेरे तो बढ़ता ही गया, अंधेरे तो बढ़ता ही गया। सास लौट करके आई, उसने देखा अंधेरा है, मैंने बहू को कहा था कि अंधेरा मत होने देना। और उसने देखा कि बहू तो हाँफ रही है, डंडे चला रही है। बहू ने, सास ने पूछा क्या करे? बोले अंधेरे को भगा रही हूं। और सास ने सोचा, बोले रुक जा, अंधेरे डंडे भगाने से नहीं भागेगा। और सास ने दिया जलाया, और जैसे दिया जलाया अंधेरा चला गया। ये पाप का जो अंधियारा है, इसको भगाने के लिए डंडे मारने की जरूरत नहीं है, हंटर चलाने की जरूरत नहीं है। पुण्य का दिया जलाइए, भक्ति का दिया जलाइए, आसक्ति का अंधियारा चला जाएगा। समर्पण का दिया जलाइए, आक्रमण का अंधियारा चला जाएगा। विनय का दिया जलाइए, अहंकार चला जाएगा। और इसलिए पुराने प्राचीन आचार्यों ने ये अनापुरी फिरना, ये स्वाध्याय करना इसलिए शुरू किया कि यदि सामान्य व्यक्ति सीधा शुद्धता में नहीं टिक पाता है, आत्म भाव में नहीं जा पाता है, 100% वहां से डिटैच नहीं हो पाता है, तो डिटैच नहीं हो सकता है तो कम से कम इतना तो करे कि अशुभ से अटैच नहीं हो, वो शुभ से अटैच हो जाए। और शुभ की बात याद रखना, शुभ छोड़ना नहीं पड़ता है, शुभ छूट जाता है। गुरुदेव और एक सुंदर प्राचीन समय का उदाहरण देते थे। गंदे पानी को स्वच्छ करने के लिए उसमें एक फिटकड़ी घुमाते थे, और फिटकड़ी जब घुमाते थे तो गंदे पानी का सारा मैल नीचे बैठ जाता था, और उसके बाद फिटकड़ी भी नीचे बैठ जाती थी। ये ऐसा ही प्रयोग है। जैसे जैसे आप इसको करते जाओगे, पर सही तरीके से करना। माला भी गिननी हो तो पूरी विधि के साथ गिनना। वो माला जमीन पर पड़ी है, माला गिन रहे हैं, आंखें इधर उधर भटक रही है, मन इधर उधर भटक रहा है, ऐसा मत करिए। फिर माला को भी बहुत सारे सूत्र दिए हुए विधि में, जप योग में बहुत सारी विधि दी है, और बड़े छोटे छोटे सूत्र दिए। यदि आप उनकी तरफ ध्यान दे पाओ तो मजा आ जाएगा। बोले मन का तब खिसकाना है जब श्वास अंदर लेते हो, श्वास छोड़ते हुए मन का नहीं गिनाना है। मन का जो माल्या का मन का जो गिनते हो ना, काउंट करते हो, वो जो खिसकाते हो, वो खिसकाते समय ध्यान रखना है कि मंत्र बोला है, लेकिन मंत्र बोलने के बाद ध्यान रखना कि मन ही जब खिसक रहा है तब श्वास अंदर आ रही कि बाहर जा रही है। ये और कुछ नहीं है, ये एनर्जी का खेलने अटकाने का सूत्र है कि श्वास अंदर लेते समय मन नहीं खिसकाना है, श्वास छोड़ते समय मन नहीं खिसकाना है। अब इतनी बात पर भी आपका ध्यान चला जाएगा तो मन भटकना बंद हो जाएगा। यदि आप लोगोस्य का जाप करना चाहते हैं, लोगस्य का ध्यान करना चाहते हैं, लोगस्य की पूरी क्रिया करना चाहते हैं, तो उसका भी सूत्र दिया गया कि एक गाथा में 4 चरण होते हैं, और एक गाथा में 4 चरण होते हैं, तो एक चरण में श्वास लेना, एक चरण में श्वास छोड़ना। लोगस्य उज्जय गिरे के समय श्वास लिया, धम्म तिथे रजनिक समय छोड़ा, अरिहंते कित्ते सम के समय श्वास लिया, 24 केवलिक समय में श्वास छोड़ा। तो पूरा उस श्वास के साथ तन्मय हो जाओगे, और पूरा ध्यान उधर चला जाएगा, तो मन को भटकने का मौका नहीं मिलेगा। और जैसे जैसे आप अपने शरीर के वाइब्रेशन के साथ जुड़ते जाओगे तो दुष्प्रधान की बात दूर हो जाएगी। तो जो भी आपको 48 मिनट का स्ट्रक्चर आप फॉलो करना चाहे, अंग संचालियम का मैं शरीर के स्पंदन, वचन के स्पंदन, मन के स्पंदन को देखूंगा,
जो अरहत योगा में विधि सिखाई, उसकी भावना भाई कि मैं 48 मिनट इसमें रहूंगा। नहीं वो हो पा रहा है तो तय कर लीजिए कि मैं 15 मिनट लोगों से करूंगा, 15 मिनट आनापूर्वी करूंगा, 15 मिनट में तीर्थंकर का चरित्र का चिंतन करूंगा, आगम का वाचन करूंगा। जो तय करना उसको फॉलो करना, लेकिन वो शुरू करने के पहले तय करना। इस तरीके से यदि सामायिक की साधना आपकी चलती है तो 48 मिनट के लिए यदि अपने मन को, अपने वचन को, अपने काया को ट्रेनिंग देनी है, ये ट्रेनिंग का सूत्र है, ये प्रशिक्षण का सूत्र है। इसलिए इसको शिक्षा व्रत का है। ये शिक्षा है। शिक्षा मतलब पनिशमेंट नहीं है, शिक्षा मतलब ट्रेनिंग है, ये प्रोसीजर है, एक हैबिट लगानी है। और 48 मिनट को यदि आपने हैबिट लगाई है और बिल्कुल विधि पूर्वक हैबिट लगाई है, इसलिए आखिरी दो अक्षर देखिए, सामान्य से सही अकरण्य आए कि 48 मिनट में मेरी सामायिक की स्मृति बनी रहनी चाहिए। सामान्य से अनवठे से करने आए, सामायिक को मैंने अव्यवस्थित रूप से नहीं करना, व्यवस्थित रूप से करना, पूरी विधि पूर्वक करना है। आते हैं करे मनते बस हाथ जोड़ ले पचकान ले, नहीं विधि करना भैया। मजाक मजाक में कई बार बात आती है कि हमारे सब शॉर्टकट में नहीं हो सकता है। मैं उनको पूछता हूं तुमने गाली कभी शॉर्टकट में दी है क्या? सामायिक की विधि शॉर्टकट में करना चाहते हैं, झगड़ा कभी शॉर्टकट करने सोचा गया है? झगड़े का तो प्रयास करते, कितना लॉन्ग रास्ता हो सकता है, झगड़े का प्रयास करते हो। फिर पुण्य का, धर्म का शॉर्टकट क्यों खोजते हो? अरे शॉर्टकट खोजना हो तो पाप का खोजो ना, धर्म का शॉर्टकट क्यों खोजते हो? लेकिन फिर हमारे साहब वो 6 आवश्यक का प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण किया तो काम चल जाएगा ना। कमाल हो गया यार, खाना तुम भाव में खाते हो या प्रैक्टिकली खाते हो? पिक्चर भी भाव में देखा करो ना, आंख से क्यों देखते हो? उसको भी भाव में कर लो फिर। नहीं, पिक्चर तो टीवी के सामने बैठ करके देखेंगे, लेकिन प्रतिक्रमण मानवा साहब शॉर्ट कर लो ना। कमाल है, पाप शॉर्ट नहीं कर रहे हैं और प्रतिक्रमण शॉर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज ये थोड़ी सी जो मानसिकता है, इस मानसिकता से बाहर निकले। इस सामायिक व्रत एक 48 मिनट के लिए स्वयं को एक अलग रूप में ढालना, अलग रूप में जीना, पूरे अपने संसार की सारी क्रियाओं से डिटैच हो जाना, अलग हो जाना है। और ये प्रक्रिया यदि आपके जीवन में चलती है तो सामयिक साधना की अनुभूति एक गहराई से आएगी। अगला सूत्र है, जैसे आपने पूरे व्रत की चर्चा करते समय बात चली थी, मैंने सामयिक करनी है, मैंने परिवार के साथ सामयिक करनी है। अकेले नहीं करनी, एक माहौल बनाना है घर का। शायद हो सकता है कि आपके बच्चों के पास 48 मिनट का समय नहीं हो, उनको कहो ना कि 10 मिनट मुंहपत्ती लगा करके माला गिन ले। बच्चे स्टडी करते हैं ना, स्टडी करते समय उनको कह दो ना कि समय के संवर के पचकान लेकर के बैठ जा, मुंहपत्ती लगा करके बैठ जा। कम से कम वो सामयिक के पचकान लेकर के बैठ गया तो सामयिक में मोबाइल का उपयोग तो नहीं करेगा, वहां पर कोई व्हाट्सएप तो चेक नहीं करेगा, कोई गीत तो नहीं सुनेगा, कोई चैटिंग तो नहीं करेगा। तो छोटे छोटे रूप अपने को सामने लाने चाहिए और अकेले करने के बजाय परिवार में एक परंपरा निर्माण करनी चाहिए। ये परिवार की, क्योंकि अपने को व्यक्ति, परिवार और संघ समाज में तीनों तरफ एक माहौल बनाना है। भावना है कि श्रावक संघ भी एक अनुष्ठान चलाए, एक व्यवस्था बनाए, एक नियम बनाए कि कम से कम कार्य करने के जो मेंबर है वे सप्ताह में एक दिन तय करें और सप्ताह में एक दिन तय कर करके संघीय सामयिक का आयोजन करें। मैं केवल कार्यकारिणी की बात कर रहा हूं। और अच्छा रहेगा कि आपके यहां तो वडगांव शहर में तो महिला मंडल की कार्यकारिणी भी लंबी चौड़ी है, संघ की भी कार्यकारिणी है। तो एक सामायिक सप्ताह में एक बार एक संघीय सामयिक का आयोजन हो। और एक बीड़ के वकील साहब कहीं ना हो रहे,
रतिलाल जी भंडारी 2008 में जब वो अध्यक्ष बने तो मैं इस समय जामखेड़ था, तो दर्शन के लिए आए और उन्होंने मुझे पूछा कि मां साहब मैं अध्यक्ष बना हूं, क्या करूं? तो मैंने उनको छोटे छोटे नियम दिए थे कि एक नियम करो कि तुम्हारा कार्य करने के जो लोग हैं वो सप्ताह में एक बार सामूहिक रूप से स्थानिक में आकर सामूहिक करेंगे। जो कार्य करने का मेंबर है उसको सप्ताह में एक बार स्थानिक में सामूहिक में आना कंपलसरी करो। जो कार्य करने के मेंबर हैं उनको पक्की का प्रतिगमन कंपलसरी करो। कम से कम जो संघ की कार्यकारिणी है वो तो धार्मिक अनुष्ठान में जुड़े, वो तो अपने परिवार को जोड़े। लेकिन व्यवस्था बनाना बहुत क्या कहे। अभी यहाँ पर भी वडगांव श्री श्रावक संघ के लोग भी कई का पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और केवल मैं वडगांव श्री के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर संघ के हर जगह की ये स्थिति है। मीटिंग के लिए हमारे पास जब लंबी चर्चा करने के लिए 2 घंटे का समय मिल सकता है, बहस करने के लिए हमारे पास समय मिल सकता है, लेकिन सामायिक अनुष्ठान की बात आ गई तो नहीं, और फिर वो सारी चर्चाएं शुरू हो जाती है। मैं तो वो श्रावक संघ का स्वरूप देखना चाहता हूं, थोड़ा सा लीक से हट करके, थोड़ा सिद्धांत के अनुसार बनने वाला। और इसलिए एक महाराष्ट्र में एक शुरुआत करने जा रहा हूं आनंद तीर्थ धर्म संघ की, और उसके तीनों प्रकार की सदस्यता सामने ला रहा हूं, व्यक्ति की, परिवार की और संघ की। जो संघ अनंत तीर्थ धर्म संघ के साथ जुड़ेगा उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल बनाने जा रहा हूं कि उस प्रोटोकॉल को उसने फॉलो करना चाहिए। वो प्रोटोकॉल यदि फॉलो हो गया तो जैसा हम चाहते हैं वैसा एक तीर्थ का स्वरूप सामने आ सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।